नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। तो आइए देखते हैं प्रदेश से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। साहिबगंज से खबर है, जहां बकरीद पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन हेतु मुस्लिम समुदाय के धर्मावलंबियों के साथ जिले के जिरवाबाड़ी थाना, मुजफ्फरफसिल थाना एवं नकर थाना में अनुमंडल पदाधिकारी हेमंत सती की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी श्री सती ने विभिन्न जगहों से आए मुस्लिम धर्मावलंबियों को सर्वप्रथम बकरीद की अग्रिम शुभकामनाएं दी। पूरे देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर संभावित है, इसे देखते हुए आपदा एवं प्रबंधन विभाग द्वारा कोविड-19 के अनुपालन से संबंधित दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार इस वर्ष भी बकरीद पर्व पर मस्जिद एवं ईदगाह में नमाज पढ़ने की मनाही रहेगी। साथ ही इस अवसर पर किसी भी प्रकार के जल से याद की भी अनुमति नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप सभी मुस्लिम भाई अपने अपने घरों में रहकर बकरीद का त्यौहार मनाएं एवं घरों में ही अपनी नमाज अदा करें। क्या निर्देश दिया गया है? जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि बकरीद जो कि हमारे मुस्लिम धर्मावलंबियों का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। इसको बड़ी धूमधाम से मुस्लिम धर्मावलंबियों के साथ साथ सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। तो उसी को लेकर के शांति समिति की बैठक होती है हर वर्ष। इस वर्ष भी ये बैठक हुई। चूँकि इस वर्ष थोड़ा स्थिति अलग है, क्योंकि कोविड-19 का खतरा लगातार बरकरार है। लगातार जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो तृतीय लहर है वो तृतीय लहर एकदम हम उसके दरवाजे पर खड़े हैं। तो चूँकि तृतीय लहर की आशंका है और शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाना है, तो इन दोनों को लेकर के शांति समिति के सभी सदस्यों को इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि नमाज अपने घरों में अदा करें। किसी भी तरीके से जो सामाजिक जलसे होते हैं, जो सोशल कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, उन सभी तरह के कॉन्ग्रीगेशंस पर रोक लगाई गई है और अपने परिवार के साथ अपने घर में आप लोग बकरीद मनाएं। थैंक यू सर। साहिबगंज से बड़ी खबर है, जहां बीते वर्ष पूर्व हुए स्कॉर्पियो की लूट मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार करते हुए लूटे गए स्कॉर्पियो को भी बरामद कर लिया है। इस मामले से संबंधित जानकारी पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि 20 जनवरी 2020 को स्कॉर्पियो चालक को अपराधियों ने बंदूक और चाकू की नोक का भय दिखाकर स्कॉर्पियो लूट लिया था। वही इस मामले को लेकर चालक जमरुद्दीन अंसारी के लिखित आवेदन देकर के मामला दर्ज करवाया। इस कांड में शामिल 3 आरोपियों को भी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि लूटे गए स्कॉर्पियो गाड़ी भागलपुर जिला के यार्ड में पड़ी है। सूचना पर सदर एसडीपीओ राजेंद्र कुमार दुबे के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम के सदस्यों ने तकनीकी एवं पेशेवर तरीके से कार्रवाई करते हुए कांड में लूटे गए स्कॉर्पियो को देवघर जिला अंतर्गत रिखिया थाना रेलवे ओवरब्रिज के बगल गांव के दिलीप पांडे घर से बरामद किया। साथ ही घटना में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सर, बीते वर्ष 2020 में जिरवाबाड़ी थाना कांड संख्या 7520 दिनांक 24/1/2020 को स्कॉर्पियो की लूट की एक घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें उस वक्त अपराधियों को चिन्हित कर कुछ अपराधियों को जेल भेजा गया, किंतु उसके जो लूट में स्कॉर्पियो लूटी गई थी वो बरामद नहीं हुई थी। इसकी सूचना गुप्त रूप से प्राप्त हुई, जिसके बरामदगी के लिए एसडीपीओ साहिबगंज के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और बिहार से कुछ अपराधियों को पकड़ा गया, जिसके आधार पर और उनकी निशानदेही पे 7520 में लूटी गई स्कॉर्पियो को देवघर से बरामद किया गया। और इस लूटी हुई जो स्कॉर्पियो थी उसको बेचने के क्रम में जो अपराधी आए हैं उनका नाम पवन कुमार, विनोद कुमार, विवेकानंद, देवराज, अमन, मिथुन और दिलीप गिरफ्तारी की गई है। और इनके स्वीकारोक्ति बयान में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर पूर्व में जो अनुसंधान हुए हैं उसकी सत्यापन की जा रही है। इस टीम ने एक बेहतरीन काम किया है, ये सभी बधाई के पात्र हैं। इस 4 लोग कहाँ का रहने वाले हैं? कौन? इस 4 आदमी कहाँ का रहने वाले हैं? ये जो पकड़े गए हैं इसमें कुछ बिहार के हैं और एक देवघर का है। साहिबगंज से खबर है, जहां झारखंड पश्चिम बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र पूर्वी प्राणपुर के जीतनगर गांव में लगातार 1 महीने से हो रही गंगा कटाव
इसकी वजह से वहीं राजमहल विधायक अनंत ओझा ने गंगा कटाव का निरीक्षण किया, साथ ही पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान विधायक ने कटाव से पीड़ितों को उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में सकारात्मक पहल करने की बात कही है। विधायक ने कहा कि समस्या को लेकर साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव से मिलकर समस्या से अवगत कराया गया है। साथ ही उन्होंने जल संसाधन विभाग एवं मुख्यमंत्री को भी पत्र के माध्यम से लोगों को हो रही समस्याओं से अवगत कराया है। पैमाने पर फिल्ट्रेशन का काम भी हो रहा है। इस मामले को हमने कई मंचों पर उठाया है और उस फिल्ट्रेशन के कारण हम जो मुहाना फरक्का के मुहाने पर आने वाले लोग हैं, 83 किलोमीटर का लंबा जो झारखंड साहिबगंज जिला का जो गंगा का किनारा है, ये किनारा हमेशा प्रभावित होता है। तो इसलिए इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए अभी हाल ही में मैंने भारत सरकार के जो जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री हैं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी मैंने पत्र भेजा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुकूल इसको एंटी इरोजन का काम यहाँ प्रारंभ किया जाए और स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार के ऊपर भी जिस समय से भी यहाँ की जनता ने जो मुझे प्यार आशीर्वाद दिया, ऐसा नहीं कह सकते कहीं काम नहीं हुआ। पिछली सरकार में कई किलोमीटर का काम भी हुआ है, हम लोगों ने देखा है। इसी प्रकार का NH का सड़क कट करके जा रहा था, कई स्थानों पर काम भी हुआ है, लेकिन यह एक बड़े पैमाने पर इसको करना पड़ेगा और इस 83 किलोमीटर के पैच को उसमें कटाव रोधी कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुकूल इस प्रकार का करना पड़ेगा, तो ही इसका स्थायी समाधान है। और जिस संबंध में मैंने भारत सरकार के अधिकारी को भी, भारत सरकार को भी मैंने कहा है, राज्य सरकार के ऊपर लगातार इस बात को कर रहे हैं क्योंकि ये जो फरक्का बैराज के कारण अभी आप देखेंगे कि ये जो कटाव आया है इस सामने के मुहाना से जो भी है, ये जो सामने का मुहाना देख रहे हैं, ये जो आ रहा है, इसके में गंगा का जो अपना प्रकृति है, कई चीजें समा गया। मेरा नमामि गंगा के तहत हमारा घाट बन रहा था राजमहल में, जैसे ही पानी का फ्लो उधर आया वो घाट लेकर के पूरा बैठ गया। उसी प्रकार से कई गांव भी चपेट में आ गए, पहले भी हुए हैं। मैं भी गंगा के किनारे का रहने वाला हूं, इसीलिए गंगा के बारे में हम सब भी जानते हैं कि हम लोग का भी कई बीघा जमीन जो है गंगा में देखते देखते समा गई, फिर जमीन कई दशकों के बाद निकला। तो ये संकट है, इसलिए इसमें एक व्यापक स्तर पर एक योजना बना करके भारत सरकार, राज्य सरकार और जो तकनीकी विशेषज्ञ है इसको ठोस परिणाम, उसी से इसका ठोस परिणाम मिलेगा। साहिबगंज से खबर है जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को अवैध हथियार व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले से संबंधित जानकारी पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने गुप्त सूचना मिली एक युवक हथियार के साथ ही वही सूचना के आलोक में STOP राजेंद्र दुबे के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई। छापेमारी में नखर थाना क्षेत्र पुराने साहिबगंज नया टोल निवासी कृष्णा चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन सहित 3 मोबाइल बरामद किया गया है। प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी हथियार के साथ एकत्रित हुए हैं, जिसके सत्यापन के लिए SDPO साहिबगंज के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और छापामारी की गई, जिसके क्रम में एक अपराधी कृष्णा चौधरी को पकड़ा गया और जिसके पास से 3 हथियार बरामद हुए हैं, 10 गोलियाँ बरामद हुई, 2 मैगजीन हैं और इसने कुछ अपराधियों का नाम बताया जो शायद भागने में सफल रहे। पहले ही वो हट गया था। इस बात का सत्यापन किया जा रहा है और उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया। इस टीम ने एक बेहतरीन काम किया है और 3 अवैध हथियार बरामद करने में सफलता हासिल की। ये सभी बताए के बाद कितने अपराधी फरार हुए हैं? अभी तक 2 बताए जा रहे हैं, उसका सत्यापन कर रहे हैं कि उनकी क्या संलिप्तता है, इसकी स्टोरी में कितनी सच्चाई है।